अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये लेक्चर होगा आपका बीकॉम पार्ट 1 का, आपको लेक्चर नंबर 10। ठीक है, देखो बेटा, अब एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज वो तकरीबन हमने सारी कंप्लीट कर ली है और अब आगे बढ़ते हैं और लेके चलता हूँ आपको। लेकिन मैं उससे पहले चंद क्वेश्चंस थे, चंद एक दो आपके पास। खास के एक सवाल आया हुआ था, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। ये था करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मैं आपको करा रहा हूँ करेक्शन ऑफ एरर का एक क्वेश्चन। ठीक है ना, ये जरा सुनिए कि क्या है और किस तरह से। देखो, मैंने आपको करेक्शन ऑफ एरर करवाया था और दो बातें बताई थी कि करेक्शन ऑफ एरर जो नॉर्मली सवाल है उसमें क्या है कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में कुछ मिस्टेक्स हैं। हमारा काम क्या है कि हम उस मिस्टेक्स को क्या करें, रिमूव करें। अब इसके लिए पेपर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह से हैं कि बाज़ औक़ात करेक्शन ऑफ एरर कुछ आपको सीखना ज़रूरी है। वो सीखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बाज़ औक़ात करेक्शन ऑफ एरर के चंद पॉइंट्स एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर आ जाते हैं, यानी वर्कशीट के क्वेश्चन में आ जाते हैं। जब वर्कशीट के क्वेश्चन में ये एडजस्टिंग एंट्रीज में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ आती हो। अगर हम नहीं सीख सकेंगे तो हम लामोदे के वर्कशीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। तो चंद पॉइंट्स के साथ वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है और सीखना है करेक्शन ऑफ एरर। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि करेक्शन ऑफ एरर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ जाता है, जो कि फुल फ्लैश क्वेश्चन पूरे 20 मार्क्स का होता है और बाज़ दफ़ा बहुत आसान होता है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ होता है। तो एक सवाल है जो 2018 प्राइवेट में आया और जैनब ने मुझसे काफ़ी दिनों से कहा हुआ था कि ये सवाल करवा दें, तो आप लोगों को भी करवा रहा हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे, क्योंकि देखो बेसिकली मेरा हमेशा से एक रहा है कि करेक्शन ऑफ एरर्स करने के लिए अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉमन सेंस का होना जरूरी होता है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जैसे जब अकाउंटिंग के तमाम कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूं तो बात यह है कि जो आप में से कुछ आते हैं इंटर कॉमर्स से, इंटर साइंस से, जैसे सखी हसन में बहुत सारे बच्चे हैं और नाज़ाबाद में भी एक दो हैं जो इंटर साइंस से बिलोंग करते हैं। इंटर साइंस वाला बच्चा एक बात तो लैक करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा जर्नल एंट्रीज का जखीरा नहीं होता। उसने पीछे से इतना ज्यादा स्टॉक में काम नहीं किया हुआ होता है कि उसको बहुत अच्छे से जर्नल एंट्रीज आए। लेकिन जो मैं जानता हूं वो अच्छी तरह जानता हूं कि साइंस वाले बच्चों के पास एक चीज जरूर होती है, वो होती है कॉमन सेंस। अगर वो एक दफा किसी चीज की लॉजिक को पकड़ लें तो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अब जो मैं आपको सवाल कराने जा रहा हूं इस वक्त आज के सवाल में, उसके लिए दो बातें, उसको सुनिए अच्छी तरह से। जो लोग अच्छी तरह से समझ सकें, पेपर में अगर ऐसा सवाल आ जाए गो फॉर इट, अटेम्प्ट करने जाइए। लेकिन अगर आप पेपर में नहीं अटेम्प्ट करते हैं, नहीं समझ में आता है, तो सिर्फ इसको इस लिहाज से जरूर समझिए कि अगर इसी से रिलेटेड कोई सवाल वर्कशीट की एडजस्टमेंट में आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। समझ गए? तो ये एक सवाल 2018 प्राइवेट का, और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने करेक्शन ऑफ एरर की बेसिक क्लास नहीं ली है तो पहला काम ये करो कि जाके करेक्शन ऑफ एरर की बेसिक क्लास लो, जो पिछली क्लासों में मेरे पास मौजूद है। मुझे अब लेक्चर नंबर याद नहीं है, हाँ मैंने यूट्यूब मेरा जो चैनल है उस चैनल पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ एरर। तो करेक्शन ऑफ एरर की पहली क्लास लेने के बाद तुम इस क्लास को लो, वरना इस क्लास को लेने का या इस लेक्चर को अटेंड करने का फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये, और मैंने उसमें आपको दो तरह से करेक्शन ऑफ एरर जैसे कि मैं करवाने तो जा रहा हूं 2018 प्राइवेट का वो क्वेश्चन, लेकिन आप याद रखिए कि इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे आपको जो मैंने दिए थे आपके स्टडी नोट्स, उस स्टडी नोट्स के पेज नंबर 33 पे भी था जिसमें करेक्शन ऑफ एरर का दिया हुआ है, वहां से भी इन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम? 8। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो 2018 में इस तरफ लिख रहा हूं, सवाल उधर सॉल्व करूंगा। 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सवाल हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखो कि इस सवाल में आपको नजर आते हैं कि आपको 10 पॉइंट दिए हुए, और ये 10 पॉइंट जो हैं, याद रखना कि ये सवाल उसमें बेहतरीन होता है जब हमारे पास टाइम कम हो, क्योंकि 10 सवाल 10 पॉइंट का मतलब है 10 एंट्रीज बनानी है, और 10 एंट्रीज में हर एंट्री 2 नंबर की है, 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। और रिक्वायर्ड क्या मांगा है? सिर्फ यही मांगा है, पास। समझ, रिक्वायर्ड पढ़ो मेरे साथ, पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्रीज कहते हैं करेक्टिंग एंट्रीज को, क्योंकि रेक्टिफाई का मतलब होता है दुरुस्त करना। पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज यानी करेक्टिंग एंट्रीज इन जर्नल assuming that the error was discovered before closing the accounts, यानी ये समझते हुए कि ये तमाम एरर्स जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के क्लोज होने से पहले हैं।
अब यहां पर एक और नुक्ता समझ लो, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा नहीं करते। असल में देखो, एरर मिस्टेक दुरुस्त करनी है और उसकी एंट्री बनानी है, मगर उसकी एक टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। एक होता है जब हम साल के अख्ताम से पहले पहले दुरुस्त कर रहे हैं तो उसका अंदाज दूसरा होगा, और अगर साल के अख्ताम के बाद दुरुस्त करते हैं तो उसका अंदाज दूसरा होगा। अब इस वक्त जो आप ये जहन में रखिएगा कि अगर सवाल आता है और आप करते हैं तो आसान तरीन सवाल वो होगा जिसमें कहे कि मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो मगर बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग का ईयर खत्म होने से पहले। अकाउंटिंग का ईयर खत्म होने के बाद अंदाज चेंज हो जाता है, जिसको अभी इस साल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो अगले साल बीकॉम पार्ट 2 में देख लोगे तुम लोग। अभी सिर्फ समझ लो कि हम करेक्ट तमाम एडजस्टिंग एंट्री, तमाम वो चीजें कब बनाएंगे, साल के एंड होने से पहले। तो कैसे पहचानोगे कि अगर तुम कभी अटेम्प्ट करने जा रहे हो और तुम्हें पता चले, तो भाई साफ सवाल के रिक्वायर्ड में ये लिखा हुआ होगा कि रेक्टिफाइंग एंट्रीज, करेक्टिंग एंट्रीज बनाई जाए। कब बनाई जाए, अकाउंटिंग के बुक्स के क्लोज होने से पहले पहले बनाई जाए, ठीक है। अब आइए मैं आपसे पढ़ता हूं और देखिए। अब याद से अगर आपने पिछला लेक्चर, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर ये लेक्चर देखना है तो पिछला लेक्चर देख लो, तो अगर जिन्होंने देख लिया होगा और जिन्होंने पहले देखा हुआ होगा वो लोग अब एक बात समझें कि देखें, याद होगा कि मैंने आपको बताया था एरर्स के टाइप्स, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। थोड़ा सा ऐसी एक दफा बात कर लेता हूं। एरर ऑफ ओमिशन, वो एरर जिसमें हम रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को ओमिट करते हैं, भूल जाए, रिकॉर्ड ही ना कर सके हम किसी ट्रांजैक्शन को, से कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन का नाम देते हैं। एरर ऑफ कमीशन की अगर बात होती है तो एरर ऑफ कमीशन में वो एरर्स आते हैं जो एरर्स आपके पास कमिट हो जाते हैं, यानी गलत हो जाते हैं, अकाउंट गलत चार्ज हो जाते हैं, एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट लिख दिया जाता है, चाहे डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, और इसी तरह अमाउंट गलत लिख दिया जाता है, चाहे ज्यादा लिख दी जाए या कम लिख दी जाए। यह है एरर ऑफ कमीशन, कमिटमेंट एरर। और तीसरा एरर था एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसका मतलब था असूल की गलती, रूल्स की गलती। कोई रूल के मुताबिक जिस चीज को रिकॉर्ड जैसे करना चाहिए था वैसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये आपको 3-4 एरर्स के टाइप्स थे जो बताए थे। अब यहां पर अगर हम सवाल को देखें तो इस क्वेश्चन को मैं शुरू करने जा रहा हूं, और इस क्वेश्चन के अंदर जब हम शुरू करते हैं तो नजर हमें यह आता है कि पहला पॉइंट जो इसने कहा है, बल्कि इन्होंने कोई कंपनी शम्पनी का तो नाम लिखा नहीं है, बहरहाल जब नहीं लिखा हुआ है तो आपने सादा सा काम करना है, कंपनी का नाम लिखना है और सेकंड लाइन में प्लेस कर देना है कि आप बनाने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज, जो कि बेसिकली कौन सी एंट्रीज है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आगे कि ये है जर्नल में करेक्टिंग एंट्रीज, ठीक है। अब चाहे तो जर्नल ना लिखें, सिर्फ करेक्टिंग एंट्रीज लिख दें, दैट वुड आल्सो बी एक्सेप्टेबल। पहला पॉइंट पढ़ता हूं, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में उसने हमसे क्या कहा, पहला पॉइंट कहने लगा कि इक्विपमेंट परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,800 was entered in purchase account। अब देखो, इक्विपमेंट परचेज हुआ क्रेडिट पर 22,500, लेकिन वो रिकॉर्ड हो गया, इंटर्ड हो गया अकाउंटिंग के बुक में परचेज अकाउंट में। क्या मतलब कि आप ध्यान में रखिए, आपने जब इक्विपमेंट परचेज किया तो एंट्री क्या बननी थी, इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री थी जो सही थी, जो बननी चाहिए थी। आपके अकाउंटेंट ने गलती से डेबिट कर दिया इक्विपमेंट की खरीद को परचेजेस के अंदर। परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट, अमाउंट जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद सोचो कौन सी एंट्री असल में बननी थी। असल में डेबिट क्या होना था, इक्विपमेंट। गलती से डेबिट क्या हो गया, परचेजेस। अब ये सिखाया था कि अकाउंट पेएबल का कोई मसला नहीं है, क्या किया जाए। ये एरर ऑफ कमीशन भी है और ये कह सकते हो किसी हद तक एरर ऑफ प्रिंसिपल भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इक्विपमेंट या फर्नीचर या बिल्डिंग या कोई और एसेट परचेज होता है तो उसके नाम से डेबिट होता है। सिर्फ परचेजेस कब डेबिट होता है, जब मर्चेंडाइज परचेज हो। तो इस वक्त जब उसने ये लिखा है तुमसे कि इक्विपमेंट परचेज किया गया है और रिकॉर्ड हो गया परचेज अकाउंट में, तो क्या किया जाए, हम जिस अकाउंट को डेबिट करना था वो इक्विपमेंट था, जिसको गलती से डेबिट किया वो परचेजेस है, तो जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट कर दें। यानी हम एंट्री के अंदर डेबिट करते हैं किसको, इक्विपमेंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, और नया अमाउंट 22,500।
और नरेशन यार अब लिख नहीं रहा हूं जगह की वजह से, आप आराम से नरेशन लिख सकते हैं, टू करेक्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बस इतनी सी बात है। विजिबिलिटी सही है अकाउंट्स की, हाँ नजर आ रहे हैं? तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं इक्विपमेंट डेबिट परचेजेस क्रेडिट, और नरेशन हो जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट, टू करेक्ट परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, इसके बाद कहने लगा दूसरे पॉइंट में, ₹75,000 स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। क्या हुआ? बिल्डिंग की एक्सटेंशन हुई है, ठीक है, बिल्डिंग के एक्सटेंशन को अब यहां पर गलती से डेबिट कर दिया रिपेयर में। अब यहां पर आपको अभी डेफिनेशन में पढ़ा तो पढ़ा, ये लास्ट टाइम समझाया क्या कि अगर बिल्डिंग में कोई तामीराती काम हो रहा है, एक कमरे से दूसरा कमरा, एक घर से दूसरा घर बनाया जा रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये पढ़ा चुका हूं डेफिनेशन चैप्टर में तुमको। यकीनन आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये चार्ज होता है एक्स्ट्रा, ये काम नाम लिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के तौर पे ट्रीट होता है, और अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर ट्रीट होता है तो वो एसेट के नाम से रिकॉर्ड होता है। यानी सब डेबिट क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग। उन्होंने किस चीज को डेबिट कर दिया? रिपेयर के अकाउंट को। तो अब क्या मतलब? ये भी है, ये प्योरली कह सकते हैं इसको भी कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कि रूल गलत है। तो हमने डेबिट क्या करना था? हमने डेबिट करना था बिल्डिंग डेबिट, और जो भी अकाउंट क्रेडिट होना था वो क्रेडिट में कुछ लिखा नहीं, उन्होंने बताया नहीं है, कोई मसला नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने गलती से डेबिट क्या कर दिया? हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंस। क्रेडिट में जो होना था वो अपनी जगह। तो गलत अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जिस अकाउंट को डेबिट करना था तो आपकी क्या एंट्री होगी? सेकंड, बिल्डिंग डेबिट और रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट बताई जा रही है इस वक्त? बताई जा रही है 75,000 रुपीज। अब इसकी नरेशन भी आप लिख सकते हैं क्या? टू रिकॉर्ड बिल्डिंग एक्सटेंशन रॉन्गली, या टू करेक्ट कर दिए, बल्कि यूं करेंगे, टू करेक्ट extension record, to record या to correct an extension of building wrongly recorded as repair। ठीक है, to correct extension of building wrongly recorded as repair। ठीक है, थर्ड पॉइंट, 2,250 paid for proprietor son's tuition fee debited to general expense account। अब ट्यूशन फी जो है वो जो आपके पास मौजूद है, ट्यूशन फी जो आपके पास मौजूद है वो है आपके पास ऑनर के बेटे की। तो अब ये जब होता है तो ये ड्राइंग का होता है, यानी सही एंट्री इसकी होनी चाहिए थी, ड्राइंग डेबिट में होना चाहिए था। ठीक है, क्रेडिट अकाउंट फिर मैं कहूंगा जो भी हो, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने डेबिट कर दिया गलती से। कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? जनरल एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो अब हमारे सही करने के लिए क्या करना होगा? ऑनर की पर्सनल यूज है, उसने अपने बेटे का जो ट्यूशन फी है, तो उसके लिए आपको क्या डेबिट करना होगा? थर्ड एंट्री में जो डेबिट होना चाहिए वो अकाउंट था ड्राइंग, आप डेबिट करेंगे ड्राइंग, और जिस अकाउंट को गलती से डेबिट किया वो है कौन सा? जनरल एक्सपेंस। कितनी अमाउंट है? 2,250। ठीक हो गया। आइए अब आ गया चौथा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वाज ओवरलुक्ड 30,000। ओवरलुक्ड, कौन सा एरर आ गया? पहला वाला, एरर ऑफ ओमिशन। यानी आपने एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था, खर्चा किया, एडवर्टाइज करवाया टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे, मगर आप उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सके, भूल गए, ओवरलुक हो गया, रह गया, नहीं रखा। ये सिंपल एडजस्टिंग एंट्री जो थी, क्या? एडवर्टाइजिंग आउटस्टैंडिंग, क्या बनेगी एंट्री? इसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि बनी ही नहीं है तो आप बना देंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और एडवर्टाइजिंग पेएबल क्रेडिट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेएबल क्रेडिट, कितने से? 30,000 से। ये हमारी चौथी एंट्री हो गई। ठीक हो गया। पांचवा पॉइंट, goods valued of ₹2,750 taken by owner for his personal use was credited to sales account। अब देखिए क्या हुआ कि goods valued इतना taken by owner his personal use, ऑनर ने गुड्स, यानी गुड्स का मतलब क्या है? मर्चेंडाइज को लिया, और वो जो लिया उसने मर्चेंडाइज वो पर्सनल यूज के लिए लिया। तो एंट्री क्या होती है? अगर मर्चेंडाइज की ड्राइंग हो रही है, ये भी ड्राइंग,
यानी डेबिट क्या होना चाहिए, ड्राइंग हो गया। क्रेडिट क्या होना चाहिए, अगर मर्चेंडाइज रिकॉर्ड कर रहे हो, मर्चेंडाइज या गुड्स ले जा रहा है, तो मर्चेंडाइज और गुड्स किस नाम से रिकॉर्डेड होते हैं जब खरीदे जाते हैं, परचेजेस। तो जब परचेजेस खरीदे जाते हैं तो मर्चेंडाइज या गुड्स परचेजेस लिखे जाते हैं। जब ऑनर ड्राइंग करेगा तो परचेजेस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो उन्होंने ड्राइंग को डेबिट करना था और परचेजेस को क्रेडिट करना था। ये एंट्री बननी चाहिए थी, सही एंट्री। लेकिन उस शख्स ने या उन्होंने अकाउंटेंट ने क्या किया कि ऑनर की ड्राइंग को या ऑनर की पर्सनल यूज को ड्राइंग को डेबिट किया, सही, लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स को। अब ये भी वही है, लेकिन इसमें डेबिट की गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, क्रेडिट साइड की है। यानी फिर मैं पढ़ता हूं आपके साथ, गुड्स वैल्यूज 2750 टेकन बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कौन सी चीज गलत है, ये वही करियर ऑफ कमीशन है, लेकिन इसमें पहले वालों में तमाम में डेबिट में गलती हो रही थी, इसमें क्रेडिट में गलती है कि बजाय क्रेडिट परचेजेस करने के क्या कर दिया, क्रेडिट सेल्स। तो सोचिए क्या बनेगी सही करने के लिए एंट्री बनेगी सेल्स डेबिट और क्या क्रेडिट, गलत परचेजेस क्रेडिट। आपने ड्राइंग तो नहीं बोला था, ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग तो डेबिट होना था, ड्राइंग डेबिट हुआ, सही एंट्री में भी डेबिट हुआ, गलत एंट्री में भी डेबिट हुआ। गलत क्या चीज क्रेडिट हुई, सेल्स। तो जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसे डेबिट कर दो, और जिस चीज को क्रेडिट होना चाहिए उस चीज को क्रेडिट कर दो। कितनी अमाउंट है इसमें, 2750 अगेन। और अगर कभी नरेशन अगर समझ में ना आए ना तो बताओ क्या करना, टू करेक्ट लिखो, सिंपल तरीका बता रहा हूं नरेशन, टू करेक्ट लिखो और ये जो पांचवा पॉइंट है ये पूरा लिख दो, अमाउंट बस मत लिखो। यानी टू करेक्ट लिखकर नरेशन में नीचे टू करेक्ट लिखो और ये जो पांचवा पॉइंट है पूरा छाप दो वहां पे। बस नरेशन में वो अमाउंट मत लिखना, नरेशन करना, बस ये करना और कुछ नहीं करना। 7 पॉइंट नहीं सॉरी 6 पॉइंट, कैश ड्राइंग ऑफ 9000 वाज क्रेडिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ये बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक लिख के उन्होंने खामखा कंफ्यूज किया। इस वक्त यहाँ पे जनरल एंट्री की बात हो रही है, यानी हुआ ये कि भाई ड्राइंग कैश से हुई लेकिन क्रेडिट किसको कर दिया गया, बैंक को। यानी क्या एंट्री बननी ये थी, ड्राइंग डेबिट और क्या क्रेडिट, कैश। क्या बनाई गई, ड्राइंग डेबिट और क्या क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। यानी करना था कैश को क्रेडिट, गलती से कर दिया किसको क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट। मिस्टेक है, गलत है। सही करने के लिए क्या किया जाए, जिसको गलती से क्रेडिट किया वो क्या है, बैंक। तो छठी एंट्री में क्या कर दो, बैंक को डेबिट कर दो और कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कितनी अमाउंट से, तो अमाउंट कितनी दे रहा है इस पॉइंट नंबर 6 में, अमाउंट दे रहा है 9000 रुपीज। ठीक है, ओके। अच्छा जी, 7 पॉइंट, प्रीपेड सैलरीज ऑफ 45,000 वाज इंक्लूडेड इन सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, ये पता है क्या, ये करेक्टिंग एंट्री नहीं है, ये बेसिकली एडजस्टिंग एंट्रीज है। से करेक्टिंग एंट्रीज नहीं है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। और ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो आपके पास मौजूद हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज में ये कह रहा है कि प्रीपेड सैलरीज 45,000 शामिल है सैलरीज एक्सपेंस में। तो ये बेसिकली एक तरह की एडजस्टिंग एंट्री की, सैलरी एक्सपेंस से प्रीपेड हटा दो, यानी क्या बना दो एंट्री, 7th एंट्री, प्रीपेड सैलरीज डेबिट। ठीक है, और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट कितने से, 45,000 से। यानी इसको अगर दोबारा मैं तुम्हारे लिए एक दफा एक्सप्लेन कर दूं तो इसका मतलब समझ लो कि सैलरीज एक्सपेंस शो हो रहा था ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अब उसकी जितनी भी अमाउंट होगी, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, व्हाटएवर, सैलरीज एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है 6 लाख। हमने एनालाइज किया, हम मालूम ओहो कुछ लोगों को तो हमने सैलरी क्या दे दी है, एडवांस दे दी है। एडवांस दे दी है तो उसका मतलब ये है कि जिनको हमने एडवांस दी है वो सैलरी प्रीपेड में शो होनी चाहिए, वो सैलरी एक्सपेंस पे नहीं होगी। यानी सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन उस अमाउंट में 45,000 एडवांस है। तो उस चीज को शो होना चाहिए किसमें, उस चीज को शो होना चाहिए प्रीपेड के अंदर। तो इसलिए हम यहां पे डेबिट करते हैं प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस को कम करना है और उसको प्रीपेड में शो करना है। 7th एंट्री हो गई। 8th एंट्री, 8 पॉइंट कहता है सेल्स रिटर्न ऑफ ₹10,500 was charged to purchases account। यानी कोई सेल्स रिटर्न की गई, अब माल वापस आया, अब
माल वापस आया, सेल्स रिटर्न हुआ, तो नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है कि आप डेबिट करते हैं किसको, सेल्स रिटर्न को। पूरा अगर नाम ले लो तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, और क्रेडिट जो भी होता है भाई वो क्रेडिट में आ जाता है, वट एवर इज द अकाउंट। इन्होंने क्या किया, बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट करने के, इन्होंने डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट। यानी डेबिट करना था सेल्स को, सेल्स रिटर्न को, इन्होंने डेबिट कर दिया परचेजेस को। क्रेडिट में जो भी है वो बताया नहीं इसलिए कि वो सही है, उस क्रेडिट के अंदर कोई गलती नहीं है। तो गलती को क्या, जो गलत डेबिट हुआ है वो कौन सा है, परचेजेस है, और सही जो डेबिट होना चाहिए था वो क्या था, सेल्स रिटर्न। तो हमारी एंट्री में क्या डेबिट होगा, हमारी एंट्री में डेबिट होगा सेल्स रिटर्न डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। कितने अमाउंट से, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, अमाउंट है 10,500। 9 point. Additional investment by owner of rupees 1,50,000 was credited to sales account. एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है ऑनर ने और 1,50,000 और इसको क्रेडिट कर दिया सेल में। अब हम जानते हैं कि ऑनर की जब भी इन्वेस्टमेंट होती है पहली एंट्री क्या क्रेडिट होना चाहिए था, कैपिटल, लेकिन इन्होंने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स। तो गलती से क्या क्रेडिट किया है, सेल्स। तो हम अपनी एंट्री में क्या डेबिट करेंगे, सेल्स। और क्या क्रेडिट करेंगे, तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट को क्या नाम देते हैं, कैपिटल, तो क्रेडिट कर देंगे कौन सा अकाउंट, कैपिटल। इसके बाद कितनी अमाउंट है, 1,50,000। याद रखिएगा ऑनर की इन्वेस्टमेंट चाहे साल के शुरू में हो चाहे आखिर में हो, सब रिकॉर्ड होती है कैपिटल के नाम से और कोई नाम नहीं आता उसमें, तो उसने गलत ये किया। द लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, Rupees 8,250 received from Kaleem have been credited to Salim account। ये वही है जो सवाल मैंने याद है, जब पिछले लेक्चर को अगर देखा होगा तो मैंने कहा था क्या राणा और राजा का नाम मैंने लिया था, उसी को उन्होंने मिलते जुलता नाम दिया, कलीम और सलीम। क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम कलीम, किससे रिसीव हुआ, कलीम से। याद रहे एक एंट्री क्या बनती है कैश रिसीव की, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और किसका आना चाहिए, के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कलीम, कलीम से पैसे लिए, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कलीम का क्रेडिट हो रहा था, लेकिन गलती से इन्होंने अकाउंट रिसीवेबल कलीम के बजाय सलीम के नाम को क्रेडिट कर दिया, तो गलती से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो जो अकाउंट गलती से क्रेडिट हुआ है अपनी इस एंट्री में डेबिट कर दो, अकाउंट रिसीवेबल सलीम डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल कलीम क्रेडिट। कितने से, 8,250। तो अगर तुम देखते हो यार बेटा, बिल्कुल अब देख लो सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए मैंने, बिल्कुल बेस्ट। अब आपके पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास बेस्ट क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट किया जा सकता था इसको पेपर में। आप देखोगे सारे के सारे पॉइंट बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक्स है और वाकई ऐसे हैं जो कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को आने चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना, तो पढ़कर समझकर अगर अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट करो। क्योंकि देखो एक बात जहन में रख लो अच्छी तरह से, पेपर देना एक आर्ट है, पेपर अटेम्प्ट करना एक तरीक़ेकार है जिसको अगर आप करते हैं। क्योंकि देखिए हर ज़हीन बच्चा बहुत अच्छे नंबर नहीं उठा पाता, उसकी वजह यह होती है कि पेपर के अंदर सिलेक्शन, चॉइस बड़ी जरूरी होती है। बाद सवाल ऐसे होते हैं जो नंबर वही देते हैं लेकिन उनके टाइम ज़्यादा लगता है। वर्कशीट जैसा क्वेश्चन जो है वो टाइम बहुत लेता है, नॉर्मल क्वेश्चन से टाइम ज्यादा लेता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसा फील हो कि क्वेश्चन टाइम ज्यादा लग गया और ये क्वेश्चन इसी तरह से आया और आप कर सकते हैं, तो गो फॉर इट, करिएगा इसको। लेकिन बस इतना जरूर ख्याल रखिएगा कि इस सवाल के अंदर हमसे आपको जब तक श्योर ना हो कि हाँ यार ये पढ़ा हुआ है, उस वक्त तक नए वाले पे अगर बहुत ही नया लगे और आपको समझ में ना आए उस पर मत जाइएगा। अब मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि मिसाल होता है, ये नहीं कि नया ना लगे, अब यहाँ इक्विपमेंट है, कल को ये वाला आ जाएगा जी फर्नीचर खरीदा, और तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर लिख देंगे, ये बात नहीं है, परचेज और फर्नीचर आ जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई और ऐसी चीज आ जाए कि भाई परचेज किया था फर्नीचर और वो परचेज करने के बाद हमने रिकॉर्ड इसमें कर दिया और फिर हमने गलत पेमेंट कर दी, लंबी बात आ जाए तो फिर उस सवाल को छोड़ देना। लेकिन अगर ऐसा सादा सवाल हो तो 20 नंबर के लिए ये बहुत आसान सवाल है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा सा भी मेहनत आप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अगर करेक्शन ऑफ एरर को थोड़ा करना है तो इस सवाल के जैसा कि मैंने बताया,
ज्यादा नहीं, मैंने पेज नंबर 33 जो नोट्स के हैं मेरे पास करेक्शन ऑफ एरर के 34 पॉइंट रखे हैं, 34 पॉइंट्स। उन 34 पॉइंट्स को तैयार कर लो, अगर किसी ने समझना है अच्छे से तो ये कर ले, दैट इज बेस्ट आपके लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, बात करता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।